हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 के हिंदी का मॉडल पेपर 2023 के अनुसार। पूर्णांक रहेंगे हमारे 80 नंबर के और समय अवधि रहेगी वो है 2.5 घंटे की। तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। सदाचार का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, सदाचार का क्या अर्थ है? सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। प्रश्न नंबर 2, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। भारतीय स्त्रियों में जो हमारी माता बहनें हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? ममता का, लज्जा का, सेवा का, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है हमारा? वो है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 4, देशी रियासतों का एकीकरण किया था। देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई जी ने। मतदान करने की न्यूनतम आयु है। मतदान करने की, जो हम वोट देते हैं, उसकी न्यूनतम आयु कौन सी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का जब हम हो जाएंगे तब हम मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? उसका कारण है क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। प्रश्न नंबर 7, दानवों के कमरे में से आवाजें क्यों आ रही थी? दानवों के कमरे थे, उनमें आवाजें क्यों आ रही थी? उसका कारण है क्योंकि दानव लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे, इसलिए सब वह लड्डुओं को उछाल कर खाना चाहते थे, इसलिए वह इधर उधर भाग रहे थे और चारों तरफ शोरगुल शोर शराबा हो रहा था। प्रश्न नंबर 8, बालक ने अपने सौपन की बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई थी प्यारे बच्चों? क्योंकि यदि सौपन का सबको पता लग जाता तो लोग उसका सौपन पूरा नहीं होने देते और यह भी हो सकता था कि कोई ईर्ष्या और अपमान के कारण उसे मार देता। प्रश्न नंबर 9, जो है हमारा गद्यांश। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर के सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए थे। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ ही भी यही। वे दोनों जब भोजन से निर्वित मतलब उठे थे, भोजन करके उठे थे, तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरण में प्रणाम किया और यह भूमि तो कुछ बोलोगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इसी के साथ हमारा गद्यांश पूरा होता है। जो हमारा गद्यांश है, 4 प्रश्न है हमारे गद्यांश में और सभी 2-2 नंबर के हैं। कुल मिलाकर हमारा गद्यांश है 8 नंबर का। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे प्यारे बच्चों? वो लेकर आए थे भोजन। प्रश्न नंबर 2, भोजन के कितने भाग किए? भोजन के कितने भाग किए उन्होंने? 3 भाग किए। 2 तो भाई थे और 1 महात्मा जी थे। प्रश्न नंबर 3, यस है, बातचीत तथा भोजन आदि में कितना समय लग गया था? लगभग 2 घंटे लग गए थे। ऊपर दिया गया है गद्यांश में समस्त कार्यवाही का उद्देश्य था। इस कार्यवाही जो कि ये भोजन करवाया था महात्मा जी ने, उसका क्या उद्देश्य रहा? दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, यही उसका उद्देश्य था कि वो दोनों शांत हो जाए और आपस में वापस मिलने जुलने लग जाए। तो अगला प्रश्न है 10वां, 12 महीनों का होता है। 12 महीने का क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और 1 सप्ताह में 7 दिन। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मन भावन सावन आते ही खालिस्तान छा जाती है। मन भावन जो सावन आता है, वर्षा ऋतु आती है, उसके आते क्या छा जाती है? बेचैनी। वो तो बिल्कुल नहीं जाती है, चारों तरफ तो हरियाली होती है, तो इसका आ जाएगा हरियाली। दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र की झांकी ले खालिस्तान आती है। लोकतंत्र की झांकी क्या लेकर आती है? वो आती है 26 जनवरी, 29 फरवरी तो बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न नंबर 3, त्योहार का देश हमारा, हमको इससे क्या है? नफरत तो बिल्कुल नहीं है, हम तो अपने देश से क्या करते हैं? प्यार। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? प्यार। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों को
उसके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। खंड ए को खंड ब से। हमारे प्रश्न है 6 और ये है पूरे 6 नंबर के। एक गलत होते ही 1 नंबर कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। खंड ए में लिखा है कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, तो ए को मिला दो परिवार से 3 नंबर से। तरवर, तरवर 2 नंबर पे है, तो तरवर का अर्थ होता है पेड़, 1 नंबर पे ले जाओ। मिताई, मिताई का अर्थ होता है मित्रता, 2 नंबर पे ले जाओ। सरवर, सरवर का अर्थ होता है तालाब, 6 नंबर पे लेकर जाओ। साधु, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन पे ले 4 नंबर पे लेके जाओ। तो अब लास्ट बच गया मिलिया, तो मिलिया का हो जाएगा मिला। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? तो उसके लिए हमें परिवर्तन करने होंगे, आपस में भाईचारा होना चाहिए। दूसरा, जाति पाति और उच्च नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा है सब आपस में सहयोग करें। चौथा है सब अपने देश से प्रेम करें। पांचवा है सब मिलजुल कर रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, योगेश का रंग काला है। इस वाक्य में विशेषण है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताता हो। तो योगेश की क्या विशेषता है कि उसका रंग काला है, तो इसमें क्या आ जाएगा काला, ऑप्शन नंबर स। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमारा रहेगा 3 नंबर का। 3 प्रश्न है 1-1 नंबर के। तो पहला प्रश्न 9-2-11 होना। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। दूसरा है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, मन मारना। तीसरा हो गया हमारा मन मारना। तो मन मारना का क्या अर्थ होता है? अपनी इच्छा का दमन करना, मतलब किसी चीज में कोई काम नहीं करना। प्रश्न नंबर 16, ए उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाए। तो ये रहेगा हमारा, एक उपसर्ग बनाने पर कितने अंक मिलेंगे? 1 अंक। तो 3 नंबर का हो गया हमारा, 3 बनाने हैं। तो पहला हो गया ए उपसर्ग लगाकर, तो इसका क्या होगा? अमर। दूसरा होगा अनाथ। तीसरा होगा अटल। चौथा होगा अजर। पांचवा होगा अपमान। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इनके हमें क्या बदलने हैं? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो ये सभी एक वचन में, हमें इनको क्या करने? कन्वर्ट करके बहुवचन में करने। किताब है, इनके हो जाएगा किताबें। लड़का, लड़के। बकरी, बकरियां। तो चलते हैं 17 के ब की ओर। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। हमें ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाने हैं। प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देना। तो ता शब्द लगाकर हमें क्या बनाने? 3 शब्द बनाने हैं। पहला हो गया मानवता, दूसरा सफलता, तीसरा उदारता। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे प्यारे बच्चों। चलते प्रश्न संख्या 18 की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। इनमें से हमें एक पर कहानी लिखनी है। तो पहला हाथी व दर्जी, इनमें से हाथी वाली और दर्जी वाली कहानी लिखनी है हमें। दूसरी खरगोश एवं कछुए वाली, कछुआ जीता था, वह कहानी लिखनी है। तीसरी लोमड़ी और अंगूर वाली, अंगूर तो खट्टे हैं, वो वाली कहानी लिखनी है। ये प्रश्न संख्या रहेगी हमारी 18 और नंबर मिलेंगे हमें 6। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो किसी भी प्रार्थना पत्र लिखने में आपको प्रार्थना पत्र तो आता ही होगा, लेकिन उसमें एक जो चीज होती है वो होती है विषय। विषय आप जब लिख दोगे आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इसमें विषय क्या रहेगा हमारा? भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस का अवकाश। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए। फल का नाम, फल का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए दूसरे कॉलम में आम, जो कि हम गर्मियों में बहुत खाते हैं। दूसरा एक लड़की का नाम, एक लड़की का क्या नाम है? राधा। ये हो गया राधा। प्रश्न अग्नि का पर्याय, तो ये हो गया हमारा आग। पर्यायवाची लिखना है, तो इसका पर्याय मतलब पर्यायवाची। तो अग्नि को हम आग भी कहते हैं। चौथा प्रश्न, जिसमें पौधा लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं गमला। तो ये हो गया हमारा गमला। पांचवा प्रश्न, एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम लिखना है। तो वह हो गया हमारा, क्या हो गया प्यारे बच्चों? राम।
फूलों का रस चूसने वाला क्या होता है? भौरा। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 20 कंप्लीट होती है और चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखने में मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, आपके लिए मोबाइल के क्या क्या उपयोग है उनको बताना है। दूसरा हो गया मेरा विद्यालय, आपके विद्यालय के बारे में बताने, कितने कमरे हैं, कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी के बारे में आपको क्या है बताना है। चलते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्योहार होता है, उसके बारे में आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, बाइक पर हमेशा हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट होना चाहिए, और भी बहुत सारी होता। आपको जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं बैक की ओर। आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर एवं स्वच्छ बनाएंगे? तो आप कैसे बनाएंगे अपने विद्यालय को? चारों तरफ साफ सफाई रखोगे, दीवारों पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करोगे, और भी बहुत सारे कारण हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ आपका हिंदी का पेपर मॉडल पेपर सोल्व हो गया है।